सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो आईटीआई का सीट अलॉटमेंट लेटर जो आ गया है वो फाइनली आ चुका है। ठीक है, अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, वो कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन का डेट पता चल गया है आपको, 20 से 28 तक आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, उसमें अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, ये वीडियो पूरा उसी से। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जिस बच्चा लोगों को डाउट रहेगा, ठीक है, और पक्का रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। अब देखिए डाउट क्या क्या है इसमें, कि सारा क्या ओरिजिनल देना पड़ेगा मेरे को, डॉक्यूमेंट जो भी है, क्या साथ में मेरे को मतलब ओरिजिनल लगेगा तो क्या क्या लगेगा, और उसके बाद है फिर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। ठीक है, और इस तरह का जो भी बहुत सारा डाउट है। ठीक है, क्लास 8 का लगा सर्टिफिकेट दे या फिर क्लास 10 का दे। ठीक है, तो सारा चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आप लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस वीडियो में आपको मिलते रहेगा। ठीक है ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये पहले बोल दिया है कि इंस्ट्रक्शन फॉर रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। देखिए सबसे पहले बोला दिस इज अ फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, यानी कि इसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा, ये फाइनल आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे है कि देखिए मार्कशीट लगेगा कि मार्कशीट ऑफ क्लास 8 एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड मास्टर ऑफ द कंसर्न स्कूल इन विच डेट ऑफ बर्थ, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते इसको, डेट ऑफ बर्थ शुड बी क्लियरली मेंशन। ठीक है, यानी कि देखिए सीधा सीधा बात है यहाँ की मार्कशीट लगेगा। ठीक है, मार्कशीट जो है, अब देखिए इसमें दो चीज़ हुआ था, आईटीआई एक 8th वाला के लिए निकला था और एक 10th वाला के लिए निकला था। ठीक है, तो 8 वाला जो है 8 का मार्कशीट देंगे। ठीक है, और 10th वाला जो है 10th का मार्कशीट देंगे। ऐसा नहीं कि 10 वाला को 8 और 10 दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत डाउट रहता है, तो 8 वाला को सिर्फ 8 का ही देना पड़ेगा और 10th वाला को भी सिर्फ 10th का ही देना पड़ेगा मार्कशीट। ठीक है, ना कि उनको 8 का भी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं रखता ना 8 क्लास का एडमिट, तो डरा हुआ रहता कि देना पड़ेगा क्या। ठीक है ना, तो सारे क्लियर हो गया इसमें कि 8 क्लास को नहीं देना पड़ेगा आपको, सिर्फ 10th वाला देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए अब जो है यहाँ पे कि एडमिट कार्ड तो हो गया, सॉरी एडमिट कार्ड देना पड़ेगा आपको, फिर मार्कशीट देना पड़ेगा जैसे कि बताएं, फिर पासिंग सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और क्या पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास 10th माध्यमिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है ना, आपको बता दे रहे। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट जो है ले जाना पड़ेगा। अब देखिए किसी किसी का पासिंग सर्टिफिकेट मान लीजिए अभी जो अभी हाल फिलहाल में 10th दिया उसको 1 साल बाद पासिंग सर्टिफिकेट आता है। ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक आप लोगों का तो 1 साल हुआ नहीं मैट्रिक दिया हुआ। ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पे दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या एडमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसमें आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं और उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो है झारखंड का रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार हो भी चुका है और हो भी जाता है। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि आपके पास अगर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है उसकी क्या रिसीविंग है, रिसीविंग से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अभी भी आप तो नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले समय था तो बनवाना चाहिए था आपको। ठीक है, तो वो जो होना चाहिए एसडी से होना चाहिए, सीओ से होना चाहिए या डीसी से होना चाहिए, किसी भी चलेगा। ठीक है, एसडीओ, डीसी या सीओ, ऐसा नहीं कि किसी एक से बनेगा तो सबसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इनकम एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाई सर्कल। ये देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो है ना सबके लिए नहीं है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए से भरे थे ना, जो देखिए इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटा से जो भरे थे उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, बाकी लोग को नहीं चाहिए। उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब किसके लिए चाहिए, जो कोई भी कैटेगरी है। ठीक है, जनरल वाला का नहीं चाहिए। ठीक है, जनरल वाला का नहीं चाहिए, यूआर का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ओबीसी यानी BC1 या फिर BC2 जो भी होता है, एसटी होता है, एससी होता है, ये सबसे, और ईडब्ल्यूएस है। ठीक है ना, तो इन लोग के लिए भी क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो होना चाहिए वो सीओ से होना चाहिए, एसडीओ से होना चाहिए और डीसी से होना चाहिए। यानी कि इन तीनों में से किसी के पास भी ये आपका है बना हुआ तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू बाय, जो भी मतलब जो दिव्यांग होता है उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो बना के रखता है। ठीक है, तो वो लोग वो बना होगा उन लोग के पास। फिर यहाँ पे डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाई कंपार्टमेंट आर्मी। ये देखिए इन केस ऑफ SMQ सीट है, ये तो जो SMQ सीट होता है ना उन लोग के लिए है, तो बहुत लोग SMQ वाला नहीं आता। ठीक है ना, उसके बाद अगर देखिए अब यहाँ पे स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, मान लीजिए देखिए कोई बच्चा स्कूल से 10th करके आता है, कोई आता है 12 करके। ठीक है, तो ये कॉलेज 12 करके आता है उसको मिलता है CLC। ठीक है, ये होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और स्कूल से होता है SCLC, यानी कि स्कूल, सॉरी
SLC होता है ना, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि SLC क्या होता है और CLC क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी जो 10th करके आता है उसको मिलता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और जो 12th करके आता है उसको मिलता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो अब मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। अब या तो आप सरकारी कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल है, सॉरी अस्पताल है, वहीं पे जा सके बना सकते हैं, जो कि आपको फ्री में बन जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये लगेगा, ठीक है। फ्री में भी बन सकता है, तो वही कि कभी कभी 1-2 दिन दौड़ा भी देता है, तो उससे अच्छा हम बोलेंगे ना कि अगर बन जाए तो ठीक है, जाकर ट्राई कर लीजिए, लेकिन नहीं अगर तो आप कोई भी जैसे प्राइवेट जो मेडिकल खोलता है वो तो उसका वो लोग बस उसका जो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना। वो अगर उसका वो रजिस्टर्ड है तो आप उससे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, ठीक है। जो उसका रजिस्टर नंबर रहता है उससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 सेट फोटोग्राफ, यानी कि 1 सेट फोटोकॉपीज ऑफ ऑल कंसर्न, यानी कि जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला गया उसका एक सेट कॉपी, यहाँ पे 1 सेट फोटोकॉपी, यानी कि सबका फ़ोटोकॉपी चाहिए, ठीक है ना, जितना भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है 6 कॉपी ऑफ रिसेंट कलर फ़ोटो, यानी कि 6 आपको जो आपका फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। 6 कॉपी लेके जाना पड़ेगा और वो जमा हो जाता है, ठीक है। 6 कॉपी फ़ोटो आपका जमा हो जाएगा। और हम तो बोलेंगे कि ये जो 1 सेट लिखा फ़ोटोकॉपी आप उसको 2 सेट करा लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब एक डॉक्यूमेंट का 2-2 का करा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास भी प्रूफ के लिए रहना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले बात बता रहा है, जितना भी आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, 1 मिनट, जो डॉक्यूमेंट है आपका जितना भी, वो आपका सारा ओरिजिनल जमा हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा ओरिजिनल जमा हो जाएगा, तो इससे आपको सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, एक बचेगा आपके पास जो भी मैट्रिक में 6 सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें से सिर्फ आपका बचेगा क्या कि ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बचेगा, और एक ठो इसको रजिस्ट्रेशन वाला जो होता है वो वाला बचेगा, ठीक है ना। इन सिर्फ 2 ठो, बाकी सब आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप बचेगा, सॉरी, एक ठो रजिस्ट्रेशन स्लिप और एक ठो क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। बस बाकी सारा आपके पास जमा हो जाएगा। इसलिए आप पहले तो आप लोग उस सब डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लेगा मोबाइल में, ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉर्म बीच बीच में निकलता है तो आपको भरने के लिए सिर्फ स्कैन करके डालना होगा। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट जो है दे दिए तो आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना, सरकारी नौकरी का, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं, फ़ोटोकॉपी भी रख सकते हैं और फ़ोटो भी खींच लीजिए मोबाइल में, ठीक है। तो ये सब जो रिलेटेड डाउट था। इसके बाद अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट को दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, हम उसका अच्छा से बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास फॉर्मेट भी है, वो भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तब और आप लोग से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको ITI, ठीक है, ITI से हो गया, यहाँ पे पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको झारखंड से जो भी मतलब रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब निकलता है, झारखंड से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसके बारे में सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन बताया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ झारखंड में जो भी मतलब एजुकेशनल रिलेटेड होगा सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ठीक है।